Hello, good afternoon, students. Welcome to your economics class. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. In between, you need to conversate with me. Interaction should be there so that I can also understand that you are understanding the topic or not. Today we are going to start with a very easy chapter. हमने कल खत्म किया था प्रोडक्शन फंक्शन. What was that? Law of variable proportion. As a producer, we started talking. Today as well, we are talking as a producer. Supply क्या होती है? What do you feel supply? हम यही सोचते हैं कि सप्लाई जो है वो जो बाजार में चीजें आती है खरीदने और बेचने के लिए. Am I right? Yes, मनजोत मैम ठीक कह रहे हैं. हम यही सोचते हैं कि जो चीजें बाजार में बिकने के लिए आती हैं. इकोनॉमिक्स में ये ऑर्डिनरी वे है, हम यही समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका लिटिल बिट डिफरेंट आंसर है. कैसे? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल. ऐसी क्वांटिटीज है सारी की सारी जो प्रोड्यूसर इज रेडी टू ऑफर फॉर सेल, बेचने के लिए तैयार है एट ए गिवन प्राइस. जो प्राइस आज की डेट में चल रहा है उसके ऊपर इन ए गिवन मार्केट, जो मार्केट है उसमें एट गिवन टाइम, इस टाइम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर. अदरवाइज क्या है? सप्लाई जो स्टॉक है उससे डिफरेंट होती है. सप्लाई कैन बी इक्वल टू स्टॉक और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक. स्टॉक का मतलब है all the goods and services, total amount of goods and services produced in the economy. बट सारी की सारी मार्केट में नहीं आती सेल होने के लिए, इसलिए सप्लाई हम सिर्फ उसी क्वांटिटी को बोलेंगे जो सेल होने के लिए मार्केट में आ गई. सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ ए स्टॉक. एक पार्ट है स्टॉक का पूरे का. हो सकता है कि प्राइसेस हमें बहुत अच्छे लगे तो उस पर हम सारी की सारी चीज अपनी सेल करने के लिए भेज दें. ये तो है हमारा फर्स्ट आइडिया. टॉपिक हमारा है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई. इन दो चैप्टर से इजी कुछ भी नहीं और इसके बिना इकोनॉमिक्स भी हमारी जो है वो अधूरी है. ठीक है, तो टू टूल्स है विच वी आर डिस्कसिंग. डिमांड हमने कर लिया है. यस, डिमांड हमने कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सप्लाई पार्ट. एज ए प्रोड्यूसर हम क्या सप्लाई करना पसंद करेंगे, ये चीजें हम आज करेंगे आज के इस सेशन में. What we are writing, supply refers to the quantities of a commodity offered for sale. तो नहीं, ये क्या ऐड किया? एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम. अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ये तीन चीजें देखनी है: प्राइस, मार्केट एंड टाइम. ठीक है, इसके बिना हमारा डेफिनेशन जो है टेक्निकल नहीं है, प्रॉपर नहीं है. अदरवाइज तो हम कह देते हैं कि जो भी चीज बाजार में पड़ी हुई है वो सारी सप्लाई है. ठीक है, तो सारी की सारी क्वांटिटीज जो सेल होने के लिए आ गई आज की डेट में. जैसे कि मैंने प्रोडक्शन किया है, मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट्स है और प्राइस जो है 1,000 रुपीज पर प्रोडक्ट है. एक चीज 1,000 की है. इस प्राइस पे मैं नहीं 10,000 चीजें बेचना चाहती. मैं क्या कर रही हूँ? 8,000 चीजें मार्केट में सेल करने के लिए भेज रही हूँ. कि मैंने कहा है कि 2,000 में तब भेजूंगी जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा. प्राइस ज्यादा होगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट. तो नेचुरली आई लाइक that I will send 8,000 in the market, 2,000 I will keep in my stock. Whenever I will like to sell it, then I will send it to the market. Am I clear to you? डेफिनेशन क्लियर हो गई सब बच्चों को? कुछ पूछना है तो बोलिए, क्योंकि डेफिनेशन के बिना एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. टुडे गुरप्रीत इज नॉट देयर. यस, मोहित. Good afternoon, ma'am. I am here. Mohit is here, na? Gurpreet is not here. Okay, very good afternoon, everyone. I am going to repeat this thing again. Supply refers to the quantities of a commodity. वो सारी quantities commodity की which a producer is bringing in the, offering in the market for sale at a particular time, at a particular price, at a
पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर मार्केट, किसी खास मार्केट में किसी खास प्राइस के ऊपर वो चीज को बेचने के लिए तैयार है। जैसे मैं अपनी चीज को 1000 रुपीज पर गुड के हिसाब से अगर बिकेगी तो मैं अपनी 8000 चीजें ही बेचूंगी। मेरे पास है 10,000 स्टॉक, इसके बीच में से 1000 रुपीज प्राइस होता है तो मैं 8000 चीजें मार्केट में सेल के लिए भेज रही हूँ। ठीक है, दिस इज माय सप्लाई। तो सप्लाई वो चीज होगी जो हम भेज रहे हैं मार्केट में। 10,000 का एक पार्ट, 2000 हमारे स्टॉक में, हमारे गोडाउन में, इट इज लाइंग ओवर देयर। whenever we will feel price is of our choice we will send that as well। 2000 हमने बचा के रख लिया इसलिए कि ज्यादा हाई प्राइस पे हम इसको बेचेंगे। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, तो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो क्या बताती है, एक प्राइस पे, किसी प्राइस पे हम कितनी चीज बाजार में बेच रहे हैं उसको हम सप्लाई की वो मात्रा कहते हैं जो किसी प्राइस एक पे भेजती है। और अगर सारी क्वांटिटीज हो तो उसे हम सप्लाई कहेंगे। राइट, नोट कर लें। Now we are going to begin with what are the factors which will be affecting supply of a producer। एज ए प्रोड्यूसर मेरे ऊपर कौन कौन सी चीजें असर करेंगी, क्या सोच के मैं बाजार में चीज भेजूंगी, क्या है मेरे दिमाग में, क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए या फिर मुझे ज्यादा सारे कस्टमर चाहिए, कस्टमर जो मेरा मार्केट में नाम हो, मेरी चीजें सारे पसंद करें। आई वॉन्ट माई कॉलर्स अप एंड थम्स अप, कि मेरे पास सारे गाहक आए वो कहें कि इसी से सामान लेना है तो इसी से खरीदना है। अपना ब्रांड नेम बनाने के लिए, अपनी कमोडिटी को, प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने का मेरा एम है, या फिर मैं प्रॉफिट ज्यादा चाहती हूँ, या फिर मेरे को प्राइस कम है मुझे ज्यादा प्राइस चाहिए। ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन टेल्स अस द फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड्स। सप्लाई किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन एंड दिस इज वेरी इजी एज वी हैव डन द डिमांड टॉपिक। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट इज प्राइस ऑफ एक्स, पीएक्स। इसका मीनिंग लिखते हैं हम, पीएक्स प्राइस ऑफ द गुड, पीएक्स। पीएफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो हमने प्रोडक्शन में यूज किए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को यूज करके ही हम कोई प्रोडक्शन करते हैं। अगर उनके प्राइसेस है वो भी इफेक्ट करते हैं। एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अदर गुड्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहले भी हमने किया, रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कंप्लीमेंट्री। इसके दो पार्ट करेंगे जब हम करेंगे इसको। जी मीन्स गोल ऑफ ए फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल ऑफ द फर्म। फर्म का क्या गोल है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन है फ्यूचर expectations, FEX, future expectations about the price। of price। Then government policy, it is written government policy, it is already written। So I will be explaining you all these points with the arrows। और उन एरोज को, कॉपी को, नोटबुक को खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि हमने लिखना क्या है। That arrow will be helping you to learn it quickly। What is the first point? Price of the good। किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी सप्लाई, जैसे कि मैं अभी अभी कह रही थी कि प्राइस ज्यादा का मतलब प्रॉफिट ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा होगी कि कम। यस मंजोत,
प्राइस ज्यादा होगी कि कम? प्राइस बढ़ गया। Ma'am, can you This please is good. repeat once again? Yes, I am asking you कि प्राइस ऑफ द गुड ज्यादा है, तो एज ए प्रोड्यूसर मैं ज्यादा चीजें बाजार में बेचूंगी कि कम? प्राइस ज्यादा मिल रहा है मुझे, थोड़ा सा सोच के बताइए। प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आप चीजें ज्यादा भेजोगे मार्केट में सेल के लिए कि कम? ज्यादा। Yes, बिल्कुल ठीक, ज्यादा। प्राइस ज्यादा होगा, फी ज्यादा, तो सप्लाई भी ज्यादा। दिस इज द रिलेशन, सिंपल टेक्निक, वी हैव रिटन इट, इट्स आंसर। तो लिखना कैसे है? ऑन हायर प्राइस quantity supplied will increase, that's all. If fall in price, quantity supplied will fall. तीसरी चीज क्या लिखेंगे आप फिर? रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। हो गई 3 लाइनें। 3 लाइन से ज्यादा तो हमने लिखना भी नहीं, हमने सब कुछ नोट कर लिया। डायरेक्ट रिलेशनशिप, simple, very simple. What I have written, price of good X. If price of the good rises up, more supply will be there. If price falls, less supply will be there. And it shows direct relationship किसका? Between price and supply. Between price and supply. ये तो आपको याद आ जाएगा वैसे ही, ये मैंने लिख भी दिया है, आप नोट कर सकती हैं। These are the things, these are your notes from where you can easily come up with the explanation. आपकी explanation ऐसे आपको चुटकियों में याद हो जाएगी जब आप इसको देखेंगे। प्राइस अप, सप्लाई अप, प्राइस फॉल, सप्लाई फॉल, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये 3 चीजें मेन आपने इस पॉइंट के अंदर लिखनी है, और जैसे ही आप इसको देखोगे आपको याद आएगा। इजी वे मैंने आपको लर्निंग का भी सिखाई जा रही हूँ साथ साथ। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अभी अभी बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। हाँ जी, बहुत बार बताया है, अब आप बताएंगे श्रुति। यस, Ma'am, land, labor, capital or entrepreneur? वेरी राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सब के साथ हम करते क्या है अंजना? इन सबको कंबाइन करके क्या करते हैं? हाँ जी, हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं भाई। सभी को मिला के हम मेहनत करते हैं ताकि हमें कुछ मिले, कोई प्रॉफिट आए। तो अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारे लिए चीज बनानी महंगी हो जाएगी। जैसे आई एम ऑलवेज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ टी। टी के अंदर क्या क्या डालते हैं? मिल्क डालना है, शुगर डालना है, टी लीव्स डालनी है। इफ शुगर एंड टी लीव्स एंड मिल्क बिकम कॉस्टली, तो हमारी एक कप चाय की कीमत भी बढ़ जाएगी। देयर विल बी राइज इन प्राइस विद द राइज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको हमें खरीदने की। तो एज ए प्रोड्यूसर हम अब सोचेंगे, एज ए कंज्यूमर नहीं। मैडम ने बोला कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अप, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? फॉल। ये चीज लिखनी जरूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना ये अधूरा है, तो इसलिए मैम ने इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिख दिया आपको हिंट में। rise in price of factors of production, cost of production fall, it will lead to cost of production rises up, cost of production rises up, महंगा हो जाएगा चीज को बनाना, तो fall in supply हो जाएगा। ठीक है, महंगी जो है हमारे को कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो हम सप्लाई को कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मोर प्रोडक्शन विद लीस्ट कॉस्ट। क्या है हमारा काम? एक जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है मोर प्रोडक्शन लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट का मतलब कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहता है। ये कौन चाहता है? प्रोड्यूसर। ये कौन चाहता है? बिजनेसमैन। ये कौन चाहता है? फर्म। फर्म चाहती है मोर प्रोडक्शन एट लीस्ट कॉस्ट। यहाँ तो कॉस्ट ही बढ़ गई,
कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई नेचुरली कम हो जाएगी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर मैंने ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का। फिर से सुन लीजिए, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम कॉस्टली then there will be increase in the cost of production. cost of production बढ़ गई, increase हो गई तो supply will fall, क्योंकि हमारे पास resources तो उतने ही है, उन्हीं में हमने गुजारा करना है, कैपिटल भी हमारी उतनी है। अगर हमने रॉ मटेरियल पे ज्यादा खर्चा कर दिया तो क्या होगा, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, उतने ही पैसों में करनी है। If this point is clear, it is very important you need to answer. मोहित, समझ आया बेटा ये point? What do you say? हाँ जी, अनम्यूट करिए बेटे, आप बात कर सकते हैं, कोई भी और बच्चा भी बता सकता है। मनजोत, आपको समझ आया बेटे? यस मैम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, खर्चा बढ़ गया भाई हमारा चीज बनाने का, खर्चा बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही थे तो सप्लाई फॉल कर गई। तो इसी के सेंटेंस बना लेने हैं हमने। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स। आई वांट टू गिव यू एग्जांपल। अगर दुकानें ज्यादा है तो सामान भी ज्यादा होगा। मोर फर्म्स मोर सप्लाई, सिंपल सी बात है, बेचने वाले ज्यादा होंगे। अगर एक मार्केट में 8 जने प्रोडक्शन कर रहे हैं 10,000 ईच, तो टोटल 80,000 की होगी प्रोडक्शन। और अगर 10 हो गए तो फिर 1 लाख की होगी प्रोडक्शन। नेचुरली नंबर ऑफ फर्म्स मोर देन मोर प्रोडक्शन विल बी देयर। इंक्रीज इन number of firms, increase in supply. Fall in number of firms, fall in supply. ठीक है ना, एक फर्म है तो 10,000 चीजें बना रही है, 2 है तो 20 बनाएगी, 3 है तो 30 बनाएगी, 4 है तो 40,000 चीजें बना लेगी, प्रोडक्शन होती जाएगी। मोर पर्सन्स मोर फर्म्स मोर सप्लाई, लेस फर्म्स लेस सप्लाई। Clear? Let us go to the next very important point. Substitute and complementary. What madam says, whenever I am using these words, I am using the definition also. ये मैं आपको explanation साथ के साथ बताई जा रही हूँ, examples के साथ, so that you can understand it well. You can change the example while writing the question. किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल की बात कर सकते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गई, तो इस वजह से सप्लाई कम हो गई। लाइक दैट हियर आल्सो यू कैन चेंज, बट डेफिनेशन विल रिमेन द सेम। हाँ जी, कौन बताएगा? श्रुति, आप बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? ट्राई टू आंसर। विच आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स? Which can be used in place of one another. Very right. Can be used in place of one other. अंजना, आप बताइए कंप्लीमेंट्री कौन सी होती है? मैम जो दोनों इकट्ठी यूज होती है। ज्वाइंटली यूज्ड। सिंपल लिख दिया मैंने एक ही वर्ड, तो इससे आपकी डेफिनेशन आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो क्वेश्चन ये है, जो चीज महंगी होगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगे हो गए तो हम अपनी चीज की प्रोडक्शन छोड़ के सब्स्टिट्यूट की बात करना शुरू कर देंगे। आई वांट टू गिव यू ए वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम द रूटीन लाइफ। पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, सभी लोगों ने पेट्रोल पंप लगाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने देखा कि पेट्रोल पंप में ज्यादा फायदा, तो उन सभी ने वही किया। अब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। लेट अस टेक अप कोका कोला एंड पेप्सी और कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। ओके, इफ एवरीवेयर कोलगेट इज अवेलेबल तो लोग वही खरीदेंगे जो दिख रहा है। हर दुकान पे जाओ, जहां भी जाओ, अगर कोलगेट ही दिख रहा है तो एवरीबॉडी विल गो एंड बाय इट, कि ये तो हर जगह पे पड़ी है चीज, इट मींस इट इज मोस्टली यूज्ड बाय ऑल द पर्सन्स और इट्स इफेक्ट्स आर वेरी गुड वन। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स उस चीज की ज्यादा डिमांड होगी जिसकी
ज्यादा चीज ज्यादा मात्रा मार्केट में पड़ी है, ठीक है। जो चीज महंगी हो गई, मान लीजिए कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जिसकी जो है प्राइस कम होगी तो उसका सब्स्टिट्यूट को भी प्राइस जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोलगेट प्राइस अप, तो सप्लाई विल राइज अप। हम ऐसे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन कोलगेट प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कोलगेट एंड फॉल इन एक्सेस ऑफ पेप्सोडेंट। सिंपल सी बात है, जो चीज महंगी है उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, जो चीज सस्ती है उसकी सप्लाई कम होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को दिखाई दे रहा है कि मुझे फायदा होने वाला है। देखो कोलगेट महंगा है, कोलगेट की सप्लाई बढ़ गई, तो पेप्सोडेंट का प्राइस कम है, अभी उतना ही है, तो सप्लाई ऑफ पेप्सोडेंट विल फॉल डाउन। चाहे प्राइस उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी पेप्सोडेंट की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, ठीक है। जो चीज महंगी है, हर दुकानदार कोलगेट की डिमांड ज्यादा हो रही है, कोलगेट की प्राइस बढ़ गई है, तो उसकी सप्लाई ज्यादा कर देगा। सो ज्वाइंटली यूज्ड है कंप्लीमेंट्री गुड्स विच ज्वाइंटली सेटिस्फाइड, जैसे कॉटन है एंड कॉटन सीड्स आर, ये क्या है, कंप्लीमेंट्री चीजें है, ठीक है। कॉटन सीड से कॉटन बननी है, तो अगर प्राइस ऑफ कॉटन राइजेस अप, कॉटन सीड का प्राइस रफ अप हो गया, तो इसकी वजह से कॉटन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया ना, तो कॉटन की सप्लाई जो है अप हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? जो चीज महंगी है उसकी सप्लाई बढ़ेगी, जो चीजें इकट्ठी यूज होती है, तो अगर एक की प्राइस भी बढ़ी है तो दोनों की डिमांड जो है, दोनों का सप्लाई जो है प्रोड्यूसर बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कॉटन सीड्स का प्राइस अप है, इसमें बेनिफिट होने वाला है, तो वो कॉटन की सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसे पता है सर्दियां आने वाली है, सर्दियों में कॉटन की डिमांड ज्यादा होने वाली है, कॉटन की सप्लाई उसने बढ़ा देनी है, क्योंकि उसके प्राइसेस भी अप है। चाहे किसी भी वजह से कॉटन सीड अप हो गए, जिसकी वजह से कॉटन जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, वो उस चीज का जो सप्लाई बढ़ेगा जिसकी प्राइस अप है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। कोलगेट का प्राइस बढ़ा है तो कोलगेट की सप्लाई बढ़ेगी, और अगर पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ा है तो पेप्सोडेंट की सप्लाई बढ़ेगी और कोलगेट की कम हो जाएगी। उल्टा असर होगा दोनों की जो है सप्लाई के ऊपर। हमने एज ए प्रोड्यूसर सोचना, आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिमांड की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। कोलगेट का प्राइस अप हुआ, कोलगेट की सप्लाई बढ़ी, ठीक है। तो फाल किसकी होगी? पेप्सोडेंट की, क्योंकि जो पेप्सोडेंट की सप्लाई कर रहा था वो कहता हम भी कोलगेट की ही करें, कोलगेट की ही सेल ज्यादा है, तो उसी को वो जो है सप्लाई करेगा, अपनी शॉप पे रखेगा। नाउ गोल ऑफ द फर्म, I have told you there are two types of goals in front of the firm. एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैंने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। एक है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर एक फर्म चाहती है कि मुझे सारी मार्केट के कस्टमर मेरे पास ही आए, किसी और के पास जाए ही ना, तो क्या करेगा? मार्केट की गेम खेलेगा, कम करके प्राइस को, थोड़ा मार्जिन, अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। गोल ऑफ द फर्म क्या है? सेल मैक्सिमाइजेशन, लिटिल लेस प्राइस एंड होल ऑफ द मार्केट ही वांट्स टू कैप्चर। वो चाहता है कि सारे के सारे लोग मेरे से ही चीज खरीदें, तो व्हाट ही विल बी डूइंग? ही विल बी रिड्यूसिंग द प्राइस ए लिटिल, ओके, मार्केटिंग करेगा, वो प्राइस को कम करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को चीजें बेचेगा, अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट बढ़ ही जाना है, क्योंकि हर कोई उसी के ऊपर विश्वास करके उसी की शॉप पे आ रहा है। तो उसका क्या होगा? गोल ऑफ द फर्म डिपेंड करता है कि सप्लाई चीज की ज्यादा होगी कि कम, क्योंकि उसकी जो है सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने कैप्चर करना है मार्केट को, उसने लिटिल लेस प्राइस करके ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने के लिए कर लिया। लेकिन अगर उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
तो वो हाई प्राइस पे ज्यादा चीजें बेचेगा, प्राइस को हाई रखेगा। कस्टमर चाहे कम हो, वो कहता है मुझे तो 1000 की चीज बेचनी है तो 1000 की ही बेचनी है। लेकिन दूसरे वाला क्या कहता है, मैं 950 की चीज बेच के कस्टमर ज्यादा चाहता हूँ, मेरे रिलेशनशिप ज्यादा डिवेल्प हो। खाली वही चीज थोड़ा लेने आएगा जो वो लेने आया, बाकी का सामान भी तो खरीदेगा। अगर एक चीज के लिए विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया मेरी शॉप में, तो सारे कस्टमर मेरे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। गोल ऑफ द फर्म आल्सो इफेक्ट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। डिपेंड करता है फर्म का गोल क्या है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो लिटिल सप्लाई करेगा, और अगर उसका एम है सेल मैक्सिमाइजेशन तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, थोड़ा सा रेट को कम करके ज्यादा सप्लाई करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन गोल ऑफ द फर्म। एनी डाउट्स अप टू हियर? अंजना, कुछ पूछना है बच्चे? एनीथिंग यू वांट टू इंक्वायर? हाँ मैम जी जो सेल बोलिए। मैक्सिमाइजेशन मैम जो सेल मैक्सिमाइजेशन है वो ज्यादा सप्लाई करेगा? कौन सा? सेल मैक्सिमाइजेशन में? यस यस, वो उस अपनी पॉलिसी बनाएगा। उसकी पॉलिसी ये है कि मुझे ज्यादा लोगों को सामान देना है तो वो ज्यादा चीजें सप्लाई करेगा ना कम प्राइस पे। उसका तो एम ही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। तो उसका गोल क्या है, डिपेंड करता है। उसका गोल ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपनी रीच बनानी है, अपना बनाना है सबको, तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो क्या कह रहा है, मैं सप्लाई कम करूंगा, मेरे को कम चीजें बेच के भी मजा आ जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं तो ज्यादा नहीं बेचूंगा, मैं तो कम चीजें बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मुझे तो हर चीज में प्रॉफिट चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो वो कहेगा भले ही मैं कम सेल कर लूं, तो वो सप्लाई कम करेगा, कम सप्लाई करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला। लेकिन जो सेल मैक्सिमाइज चाहता है उसके पास कस्टमर ज्यादा है तो उसे सप्लाई भी ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। तो नेचुरली उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 लाख लोग एक टाउन में रहते हैं और जो दुकानदार है, फर्म है, वो ये चाहती है कि 1 लाख में से मिनिमम 60,000 तो मेरे से ही सामान खरीदे, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, उनको मैक्सिमम अपनी सप्लाई भी करनी पड़ेगी और लोगों को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट फर्म का गोल क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सप्लाई कितनी करेगा। ठीक है, ये एक फैक्टर है, सारे फैक्टर बाकी भी डिसाइड करेंगे, बट ये भी एक फैक्टर है कि वो क्या चाहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अपना नेम चाहता है, फेम चाहता है, कहता है कि हर कोई मेरा नाम ले, मार्केट में खड़े होना चाहता है, मार्केट में खड़े रह के अपना नाम बनाना चाहता है, कमाना चाहता है नाम, तो वो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर है बच्चे? कुछ पूछना है तो दोबारा से भी पूछ सकते हैं, हम रिपीट करेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम अपना पूरा स्टॉक खाली नहीं करेंगे। हमें पता है 2 महीने बाद शादी का सीजन आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में शादियां बहुत होती है, तो हमें पता है कि ज्यादा चीजें बिकेंगी, तो उस टाइम के लिए जो है हम अपनी चीजों को स्टोर करके अलग से गोडाउन में रख लेंगे, पूरी सप्लाई नहीं करेंगे, कम चीजें बेचेंगे। फ्यूचर में अगर प्राइस की एक्सपेक्टेशन है तो अभी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई डाउन आ जाएगी, फॉल इन सप्लाई। प्रेजेंट में सप्लाई फॉल कर जाएगी। इफ इन फ्यूचर फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, तो अभी हम सारा स्टॉक निकाल देंगे कि कल को पता नहीं क्या होना है, सप्लाई इंक्रीजेस। हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू वेनिश ऑल ओवर सप्लाई जस्ट नाउ। अभी की अभी पूरी स्टॉक को हम मार्केट में भेज देंगे, क्योंकि हमें पता है कि श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्धों में शादियां कम होगी, कपड़ा कम बिकेगा, गोल्ड कम बिकेगा, तो हम अभी की अभी सारी की सारी सप्लाई कर देंगे। और अगर फॉल इन प्राइस है फ्यूचर में तो हम सप्लाई अभी रेज करेंगे, और अगर राइज इन प्राइस फ्यूचर में होने वाले हैं, वेडिंग सीजन आने वाला है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है,
तो हम गोल्ड को सप्लाई ज्यादा उसी टाइम में करेंगे, उसी टाइम में ज्यादा मटेरियल लाएंगे, गोल्ड का मार्केट में सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिस समय में गहने ज्यादा बनाएंगे, वेडिंग सीजन होगा। या फिर क्लोथ्स की एग्जांपल, ड्रेसेस की एग्जांपल, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस। अब बिजनेस किस पे चलता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है, जस्ट ए आइडिया, जस्ट ए थिंग, जस्ट ए स्टडी। हम क्या करते हैं? उसी के मुताबिक अपनी सप्लाई को करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है। दो दो लाइनें हैं सभी की, मैंने आपको हिंट लिख के दे दिया है। इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर विल बी देयर, जस्ट नाउ सप्लाई ऑफ द गुड विल बी रिड्यूस। ये लाइन लिखनी है आपने। यहाँ पे फॉल इन प्राइस लिखा है, इफ इन फ्यूचर देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस देयर विल बी राइज इन सप्लाई इन प्रेजेंट। ये 1 इंच से पूरी लाइन ये बन गई, 1 इंच से पूरी लाइन ये बन गई, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी चीज की तरफ क्या है? बच्चे एक चीज बताओ, जिस चीज पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो वो टैक्स कहां से पे करेंगे हम? हाँ जी, कौन बताएगा? यस श्रुति, आप बताइए बच्चे। मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको टैक्स लगेगा तो वो आप कहाँ से दोगे? टैक्स कैसे भरोगे? टैक्स इनकम में से। इनकम में से। तो अगर टैक्स ज्यादा लगेगा तो हमारी इनकम किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास। सिंपल सी चीज है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ज्यादा हाई टैक्सेस लेने की है तो हमारे पास कम रिसोर्सेज बचेंगे, क्योंकि हमारा टैक्स जो है हमारी इनकम में से जाना है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाना है। तो हमने क्या करना है? सप्लाई को कम कर देना, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, चीज पे टैक्स लग गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। जिस चीज पे टैक्स लगेगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि उस इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो उसकी सप्लाई हम कम करेंगे। जिस पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, जिस पे हेल्प दे रही है मॉनिटरी, सब्सिडी का मतलब है ए हेल्प गिवन, मॉनिटरी हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लेडीज को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया कि 3 लाख रुपए का लोन देगी तो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट बैंक को वापिस करेगी, और लेडी को सिर्फ 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, 1 लाख गवर्नमेंट भरेगी। इसे कहते हैं सब्सिडी, मॉनिटरी हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सब्सिडी देने की है तो उस चीज की सप्लाई अप हो जाएगी, राइट? जिस चीज में गवर्नमेंट ने हाई टैक्स रखा है, इंक्रीज इन टैक्स, fall in supply, fall in tax, rise in supply। सिंपल सी बात है, सप्लाई सब्सिडी मिल रही है, टैक्स खत्म हो गया है तो सप्लाई ज्यादा होगी। जिस चीज पे टैक्स लगेगा उसकी सप्लाई कम। अब गवर्नमेंट क्या करती है? वाइन पे टैक्स लगाती है, ठीक है, अल्कोहल पे टैक्स लगाती है, इन चीजों पे टैक्स लगाती है ताकि इनकी सप्लाई कम हो जाए। लोगों के लिए नुकसान की चीजें हैं, ड्रग्स के ऊपर टैक्स लग गया, जब तंबाकू के ऊपर लग गया, ठीक है, तो इन चीजों पे, वाइन पे लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग वाइन पिए, तो उस पे टैक्स लगा देगी। टैक्स लगा देगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई तो लोग कम खरीदेंगे। जो चीज मार्केट में दिख नहीं रही है उसको कोई कैसे खरीदेगा? जो मार्केट में आई नहीं उसको कैसे खरीदेगा? जितनी सप्लाई कम होगी उतना लोग कम खरीदेंगे। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती है। जिस चीज के ऊपर हाई टैक्स है उसकी सप्लाई कम, जिस चीज के ऊपर टैक्स कम है उसकी सप्लाई ज्यादा। यस, एनी क्वेश्चंस गुरप्रीत, मोहित, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? उसके बाद हम ला करेंगे। हाँ जी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस। Actually, this topic is covered. I want that we should start with the next topic tomorrow morning. Today we are discussing it. Any problem comes here, you can ask me. I hope that it is very clear to you. It is a very simple topic. I am going to explain it again. Just see, first of all, what we have done today.
supply definition. Supply refers to the quantities of a commodity offered for sale. पहले मैं यहाँ तक ही याद कराती, पार्ट्स में याद करने से ये है आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी. सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल. उसके बाद तीन चीजें मैंने बोली, एट द गिवन टाइम, इन द गिवन मार्केट, एट द पर्टिकुलर प्राइस. खास प्राइस जो चल रहा है आज के प्रेजेंट प्राइस के ऊपर. सिंपल, तीनों चीजें ऐड कर दी. डेफिनेशन वही है ऑफर्ड फॉर सेल जो आप कह रहे थे. सप्लाई फंक्शन, एसएक्स क्या है? सप्लाई फंक्शन. इट इज ए फंक्शन ऑफ पीएक्स, पीएफ, एनएफ, पीओ, जी. ओके, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी. तो यहाँ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन EXP मैंने छोटा लिखा था ताकि उसी को हम एक्सप्लेन कर सके. उसके बाद we have done each and every point one by one. Let us repeat it. Price of the good, price up, supply up, price down, supply down. Direct relationship between price and supply. Simple. This is also known as law of supply along with other things remaining the same. अकेला price की बात कर रहे हैं. Second, price of factors of production. Price of factor of production up, cost of production up. तो supply will fall down. एक बात बता दी, उल्टा आप लिख भी सकते हो. If fall in price of factors of production, cost of production will fall down, rise in supply. आपने दो लाइनें लिखनी है, मैडम ने बोला. एक लाइन आपको अच्छे से आ गई, दूसरा उसका वाइस वर्सा उल्टा लिख देना है हमने. तो ये आ गया तो दूसरा इसके ऑपोजिट वाला लिखेंगे. नंबर ऑफ फर्म्स, मोर फर्म्स मोर सप्लाई, लेस नंबर ऑफ फर्म्स लेस सप्लाई. वेरी सिंपल. जितनी ज्यादा दुकानें हैं उतनी सप्लाई ज्यादा है. एक दुकानदार अगर 10 कर रहा है तो दो 20 कर रहे हैं, तो 3 30 कर रहे हैं, 4 40 कर रहे हैं. लाइक दिस सप्लाई इज देयर. ओके. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट महंगा है तो सब्स्टिट्यूट की ही सप्लाई ज्यादा होगी, तो बाकी चीजों की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, क्योंकि हम बेचेंगे वही जो सब खरीदने को तैयार है. जिसकी प्राइस ज्यादा है उसी चीज को ज्यादा मार्केट के अंदर वी विल ब्रिंग. राइट. देन गोल ऑफ द फर्म. 2 goals are in front of the firm. One is profit maximization, second is sale maximization. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो कम सप्लाई करेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा. अगर उसका एम सेल्स है, मैंने भाई अपना नाम बनाना है, फेम बनाना है, अपने आप को खड़ा करना है मार्केट के अंदर ताकि हर कोई मेरा नाम ले, तो मैं सेल मैक्सिमाइजेशन में जाऊंगा और ज्यादा सप्लाई करूंगा. ये दुकानदार की बात हुई. अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिस चीज का प्राइस फ्यूचर में ज्यादा होने वाला है, अभी हम उसको अपनी अंटी में संजो के रख लेंगे. कहाँ करेंगे? गोडाउन में छुपा देंगे कि अरे भाई वीट का प्राइस जो बोरी का है वो बढ़ने वाला है, डबल होगा अगले महीने में, तो हम अगले महीने में वीट निकालेंगे. थोड़ी सा सामान अपनी जो है बनाई हुई जगह है गोडाउन, उसके अंदर भर के रख लेंगे. कोठी, कोठी बोलते हैं ना जिसमें कनक और चावल रखते हैं, तो कोठी में डाल के रख लेंगे. जब प्राइस अप होगा हम निकाल लाएंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे. तो क्या मतलब है? If in future price is going to rise, we will increase the supply in future. Just now we will reduce the supply and keep it other things in the stock. Next है government policy. If taxes are up, जिस चीज पे टैक्स ज्यादा लगेगा उसकी सप्लाई कम करेंगे. जिस चीज पे टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, तो उस चीज को हम जो है सप्लाई ज्यादा करेंगे. जिसमें सब्सिडी मिलेगी, जिस पे टैक्स कम लगेगा. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. That's all for today. So, dear students, if any queries you can ask. I am here with you. 5 minutes, last 5 minutes we keep for queries. Yes. Gurpreet, कुछ पूछना है बच्चे? Mohit, anything you want to ask? It's okay then. If you want to ask, you can ask. Thank you. Have a very nice day. Thank you, ma'am. Welcome.